मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था कि कलाम ना सुनाऊं, क्योंकि कुछ भाइयों ने मुझ पर एक इल्जाम लगाया। बेशक मैं जानता था कि जो वो कोट दे रहे हैं उसकी वो खुद उसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैंने चाहा कि हम अपने चर्च के भाइयों के साथ बात करें, और मैंने भाइयों से की बात। उसके बाद मैंने चाहा कि हम अपने शहर लाहौर के अंदर जो एंड टाइम मैसेज के खुदाम हैं उनके साथ बात करें, लेकिन वो मौसम की वजह से अभी तक फेलोशिप में बात ना हो सकी, लेकिन फोन पर भाइयों के साथ बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज के खुदाम हैं, मैंने उनके साथ बात करनी चाहिए, और उन्होंने ना सिर्फ मुझे हौसला दिया, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के भाइयों से बल्कि कुछ बाहर के भाइयों से भी बात हुई। उन्होंने भी ना सिर्फ मुझे हौसला दिया बल्कि अप्रिशिएट किया कि आप खिदमत के इस काम को छोड़े ना, बल्कि जारी रखें, क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं वो किसी शख्स का दिया हुआ काम नहीं, बल्कि वो खुदा ने आपको खिदमत दी। आप पास्टर की जो खिदमत कर रहे हैं आप इसे जारी रखें। इससे पहले कि मैं ये बात जो है आपके साथ शेयर करूं, मेरे ख्याल में भाइयों को तो पता है, मेरी फैमिली को भी पता है, मेरी बेटियों को पता है, मेरे बेटों को पता है, मेरी बीवी को पता है, मेरी माँ को पता है, क्योंकि मैंने उनके साथ इस बात को शेयर किया। मैं दिल बर्दाश्त तो हुआ कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने इस कलीसिया को बनाने के लिए, बनाने वाला तो खुदावंद है लेकिन कोशिश करने वाला मैं था। खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। बहुत सारे भाई जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया, शायद उनसे ये काम भी ना हो पाया, लेकिन खुदावंद ने ना सिर्फ ये कलीसिया बल्कि आज इस कलीसिया को या इस कलीसिया से जो और चर्च, इस कलीसिया से और चर्च जो निकले हैं, बने हैं, आज कायम हुए हैं आपके पास्टर की खिदमत के स्वाब से, क्योंकि वहां पर जाकर इस कलाम के बीज को बोया और वहां पर एंड टाइम मैसेज की कलीसियाएं कायम हुई शहरों में और इस शहर के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में और इस शहर के अंदर। तो ये सारा जलाल खुदाम के नाम को है, और खुदाम ने मुझे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूं। आज जो यहाँ पुलपट पर मैं खड़ा हूँ, जो बात आज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाइयों ने पिछले दिनों में मुझ पर एक इल्जाम लगाया कि भाई अकरम जो है वो पास्टर के अहल नहीं है, वो पास्टर के अहल नहीं है। जब एक भाई ने फोन करके मुझे कहा, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो कि इस्लामाबाद से थे, जिनके साथ हमारे ही बुजुर्ग ने, पास्टर जुनैद बरकत साहब ने उस भाई को कहा कि अकरम जो है वो पास्टर के अहल नहीं है। मैंने उस वक्त उस भाई से कहा, भाई ठीक है, अगर मैं अहल नहीं तो मेरे अंदर ये दिलेरी है कि मैं एक बिलीवर के तौर पर अपने आप को कलीसिया को दूंगा, ताकि कलीसिया के अंदर एक बिलीवर के तौर पर रहकर जो भी खुदा का काम मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में कोई और काम है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। बेशक भाई इशफाक ने उनकी बात को सुना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ब्रदर जी, आपको इस खिदमत को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खुदाम हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके काम को सराहते हैं और आप ये बात किसी से ना कीजिएगा और खिदमत करते रहिएगा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि मैं ये बात ना करूं किसी से, लेकिन जिस मेरे भाई ने, जिस मेरे बुजुर्ग ने इस बात को आज आपके साथ किया है, मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने इस बात को बहुत सारे और भी खुदाम के साथ किया होगा। आज उन्होंने आपके साथ ये बात की है, कल वो किसी और के साथ ये बात करेंगे। शायद लोग समझेंगे कि अकरम के अंदर क्या गलती है। हाँ, मैं इस खिदमत के अंदर आकर कोई ऐसा काम कर रहा होता, ज़िनाकारी कर रहा होता, हरामकारी कर रहा होता, नशाबाजी कर रहा होता या और कोई ऐसे काम कर रहा होता तो उनका इल्जाम दुरुस्त था। लेकिन उनका जो इल्जाम है, शायद मेरी फैमिली के अलावा सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि उनका इल्जाम क्या है। आज कितने लोगों को पता है कि आज हमने क्या हवाला पढ़ा है? अहबार 21 बाब और उसकी 7 आयत में क्या लिखा है कि जो हारून के बेटे हैं, हारून के जो बेटे हैं वो क्या करें? किसी फाशा के साथ शादी ना करें। हारून के बेटे जो क्या थे? हारून सरदार काहिन था और हारून के बेटे क्या थे? वो काहिन थे। क्या थे? उनकी कंडीशन क्या थी? वो एक प्रिंस थे, एक खादम थे, एक पादरी थे। उनके लिए ये हुक्म था कि वो क्या करें? किसी फाशा से शादी क्यों ना करें? क्योंकि वहां पर लिखा है कि उन्होंने खुदा की कुर्बानियां गुजरानी होती हैं, वो अपने आप को पाक रखी। फाशा मीन्स आप समझते हैं कि ऐसी औरत जो अपना बदन चंद सिक्कों के लिए, कुछ रुपयों के लिए अपने आप को फरोख्त करती है। किसी ऐसी औरत के साथ कोई पादरी शादी ना करे। कौन शादी ना करे? बोलिएगा, मुझे पता चले काके आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। कौन शादी ना करे? कोई पादरी शादी ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि उस पादरी ने, जैसे ये उन्होंने हवाला दिया, मुझे तो हवाले नहीं दिए थे, मुझे तो पता था। खुदा के फजल से मैंने इस बाइबल को 42 बार पढ़ा हुआ है और फिर मैंने शुरू की हुई है। फिर मैं आजकल फिर अबार की किताब में हूँ, तो मैं बार बार बाइबल को भी पढ़ता हूँ। और जो लोग इन पैगामों में से कुछ कोड को लेते हैं लेकिन पूरी किताब को शायद नहीं समझ पाते। शायद उन्होंने इस कोड को तो लिया जो शादी और तलाक की किताब में कोड नंबर 75 है। मैं चाहता हूँ कि कोई भाई निकाल के रखे, जब जरूरत पड़ेगी आप। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं वैसे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैसेज आपने कोड नंबर इसमें निकला होगा, कोड नंबर 75 है और कोड नंबर 85 भी है। आप जरूर इनको पढ़िएगा। किताब में से रज़ इब्राहिम का पैगाम है। मैसेज आप अगर किसी के पास है तो उसमें से जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये हवाला, ये जो, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए अगर मैं खिदमत को छोड़ना चाह रहा था तो इसलिए छोड़ना चाह रहा था कि ये जो लड़के काम कर रहे हैं, दानिश जो काम कर रहा है, रफाकत जो काम कर रहा है, ऐसर जो काम कर रहा है, जैन जो काम कर रहा है, शमून जो काम कर रहा है, शमौन जो काम कर रहे हैं, और भी इस तरह बहुत सारे शिगिर जो मेरे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ठोकर का स्वाब ना पड़े, क्योंकि ये खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देते। शायद आपको पता हो, पिछले दिनों में पहले तो भाई ऐसल पर एक एलिगेशन लगी कि ये किताबें हमें नहीं देते, जबकि किताबें भेजते रहे, दूसरे भाइयों को भी भेजते रहे। लेकिन उसके बाद ऐसल वाली बात जब ना हो सकी तो फिर उन्होंने कोशिश की कि जैन और अकरम को निशाना बनाया जाए। और आप सब जानते हैं जैन भी खुद हमका काम कर रहा है। वो एक बेशक उन्होंने कहा कि वो कुंवारा है, इस हालत में वो ये जो मिशनरी का काम नहीं कर सकता। हालांकि वो
भाई जिन्होंने एलिगेशन लगाई है, जब भाई रॉन गार्वन आते रहे या पिछले दिनों में भाई मैथन आए, तो किसी भाई ने कोई उनके बारे में बात नहीं की, बल्कि सभी ने मिलना चाहा उनसे, सभी ने उनसे, क्यों? क्योंकि वो एक गोरी चमड़ी है, वो बाहर से आए हुए हैं, वो डॉलरों वाले लोग हैं, लेकिन जैन डॉलरों वाला नहीं है, इसलिए उसके लिए पाबंदी है। अगर वो कुंवारी हालत में रहकर खुदा का काम करे तो फिर कोई पाबंदी नहीं है। ये भाई जो आज मुझ पर, पहले ऐसल पर, फिर जैन पर, फिर और भी शायद आगे भी बात करें, लेकिन मैंने इस खिदमत को बता रहा था इसलिए छोड़ना चाहा। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान के भाइयों ने, बल्कि भाई अशफाक ने, भाई शमौन यकूब ने, जब उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने चंद सालों में, इन 2 सालों के अंदर आपने हमें 40 किताबें दी हैं, मैसेज के लोगों को, मैसेज की कलीसियाओं को 40 किताबें दी हैं, नए मैसेज दिए हैं ताकि वो पढ़े और इस मैसेज में वो तरक्की करें। उन्होंने अप्रिशिएट किया। भाई अरशद सोत्रा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा मेरा कलीसिया को सलाम भी कहिएगा। भाई शमौन यकूब ने भी कहा कि कलीसिया को मेरा सलाम कहिएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और नया काम शुरू किया हुआ है। ये सवाल भी आप उस ग्रुप में रख सकते हैं जो भाई जवेद बरकर ने मुझ पर एलिगेशन लगाई कि अकरम जो है वो पास्टर के अहल नहीं है। तो हमने पढ़ा कि पास्टर जो है, काहिन जो है, वो किसी फाशा से शादी ना करे। मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। अभी तो मैं इसे हम चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि भाइयों ने ना सिर्फ मुझे हौसला दिया बल्कि अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि इस खिदमत के काम को जारी रखो। इसलिए आज फिर दोबारा मैं इस पुलपट पे आया। तो इसके अलावा शावर से पास्टर शाहद मुश्ताक उन्होंने भी कहा कि पास्टर जी आप जो काम कर रहे हैं हम इसको सराहते हैं। उन्होंने अप्रिशिएट किया। हमारे बुजुर्ग खादम पास्टर सरफराज साहब, जब मैसेज 1972 में शुरू हुआ और 1972 से ही वो मैसेज में है, शुरू से लेकर आज तक वो मैसेज में है। उन्होंने भी इस बात को सराहा। उन्होंने कहा नहीं हम इस पैगाम को, इस खिदमत को सराहते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस खिदमत को देखकर उन्होंने इस बात को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप इस खिदमत के काम को ना छोड़ें। कुछ भाइयों ने जो बाहर के मुल्क से थे उन्होंने भी कहा कि आप, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी जिंदगी का। मेरी शादी जब हुई है मैं पास्टर था, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? जब मेरी शादी हुई थी क्या मैं पास्टर था? मैं उस वक्त पास्टर नहीं था। मैं उस वक्त, उन्होंने भाई ब्रहनर का एक कोड, भाई ब्रहनर का एक कोड पढ़िएगा जरा, जो कोड उन्होंने आपस में शेयर किया और भाई दानिश को इस बात से बड़ा डिसहार्ट किया, वो बड़ा परेशान हुआ इस बात से। अब अगर आप चाहें तो आए हम खुदा की साबितशुदा सच्चाइयों की शादी और तलाक कोड नंबर 75। अब अगर आप चाहें तो आए हम खुदा की साबितशुदा सच्चाइयों की रोशनी में मजीद कुछ और तलाश करें। जमात कहती है आमीन। ठीक है, शायद ये बात किसी कदर तकलीफदा हो, जब तक कि हम इसकी गहराई तक नहीं पहुंचते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूं। कोई खादम, क्या लिखा है भाई ब्राह्मण ने क्या कहा? कोई, मैंने आपको बताया कि जब मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी कोई फाशा नहीं थी, मेरी बीवी कोई तलाक याफ्ता नहीं थी। बेशक बेवा का लिखा है बेवा थी, लेकिन मैं उस वक्त कोई खादम नहीं था।
मैं उस वक्त 9th क्लास का स्टूडेंट था। मैं उस वक्त मैसेज में नहीं था। मैं उस वक्त साल्वेशन आर्मी जो है एक तंजीम जिसका बानी विलियम बूथ है, उस तंजीम से था। 1994 में मेरी शादी हुई। मेरा बड़ा भाई फौत हो गया था और उसके बाद जो मेरे बड़े भाई की 2 बेटियां थी, उनकी मिसिस के साथ मेरी शादी हुई। उस वक्त भाई ब्रैनन कह रहे हैं कि कोई खादम क्या ना करे, कोई खादम किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। भाई ब्रैनन क्या कह रहे हैं? कोई खादम किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जितने भाई पास्टर जी के साथ मिलकर, पास्टर जुवेल बरकत के साथ मिलकर ये तहरीक को चला रहे हैं, मैं उनके लिए इस क्लिप को जरूर आपके ग्रुपों में सेंड करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं, बाइबल कह रही है कि कोई पास्टर जो है, एहबार 21 बाब 7 में कह रहे हैं कि कोई काहिन जो है, कोई काहिन जो है वो किसी फाशा से शादी ना करे। मेरे भाइयों, जब मेरी शादी हुई मैं कोई काहिन नहीं था, मैं कोई पादरी नहीं था, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था और उस वक्त मैं साल्वेशन आर्मी का एक मेंबर था। साल्वेशन आर्मी जो एक तंजीम है जिसके बानी विलियम बूथ है। मैं उस तंजीम का एक आम शख्स था, एक रुकन था। बेशक मैं उस तंजीम के अंदर एक बड़ा सरगर्म था, बड़ा चर्च के कामों में एक्टिव था, लेकिन मैं उस वक्त कोई पास्टर नहीं था। मैसेज का पास्टर तो बिल्कुल नहीं था साल्वेशन आर्मी में, क्योंकि उस वक्त तो हमारे इधर लाहौर के अंदर मैसेज था ही नहीं। शायद हो तो, लेकिन हम तक नहीं था, हम तक। लेकिन ये अहबार 9 बार जो भाई दानिश के साथ बहस करने वाले भाई हैं, उनके लिए मैं इस हवाला को आवाज बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि आप इस हवाला को जरूर गौर से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है कि ये जो हरून काहिन के सरदार, जो हरून सरदार काहिन था, उसके बेटे काहिन थे जो कुर्बानियां गुजरानते थे, वो किसी फाशा से शादी ना करें। और अगर हिजकिय्याह 44 बाब 22 आयत के अंदर लिखा है तो वहां पर लिखा है कोई तलाक याफ्ता या बेवा से शादी कौन ना करे, कोई काहिन ना करे। आम शख्स के लिए ये कानून ना था, आम शख्स के लिए कानून ना था। ये कानून जो था वो पास्टरों के लिए था। किनके लिए था? पास्टरों के लिए था। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरी शादी हुई मैं कोई पास्टर नहीं था। फिर एक बार पास्टर दानिश, आप इन लोगों को बता सकते हैं कि जब भाई अकरम की शादी हुई है वो पास्टर नहीं थे, और जो आप हवाले दे रहे हैं वो पास्टर के हवाले हैं। नबी कह रहे हैं कि कोई खादम जो है, कोई खादम जो है वो क्या ना करे, बेवा से, वो किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता। पढ़िएगा आगे। क्या आपको इसका इल्म है? भाई ब्रैनन कहते हैं क्या आपको इसका इल्म है कि पास्टर के लिए ये क्वालिफिकेशन है, पास्टर के लिए ये ऐसा होना चाहिए कि पास्टर ने जो शादी करनी है वो कुंवारी से करनी है। लेकिन मेरी जिन हालात में शादी हुई है मैं उस वक्त पास्टर नहीं था, मैं उस वक्त पास्टर नहीं था। ये आप, क्योंकि ये आप लोगों के साथ जैसे पास्टर दानिश जो मेरा शागिर्द है उससे लोग बहस कर रहे हैं, उससे वो भाई बहस कर रहे हैं कि भाई अकरम जो है वो खिदमत नहीं कर सकता। जब उन लोगों ने देखा कि अब ऐसल का काम तो हमसे नहीं रोका गया, ये किताबें जो मैसेज की प्रिंट हो रही है हम तो चाह रहे थे कि ये ना प्रिंट हो, ये तो नहीं रुकी, तो अब हम किसी तरह से इस खिदमत के काम को जो अकरम कर रहा है उसको रोक दें। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके लिए ये हवाले आपको याद रहने चाहिए कि ये हवाले जो है और नबी का ये कोड जो है ये क्या कह रहा है कि कोई पास्टर जो है वो किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता। मुझे पता है ये बात
तकलीफ दे है मेरी मिसेस के लिए, मेरी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, मेरी माँ के लिए, भाइयों के लिए, जो मेरे साथ प्यार करते हैं, शायद उनके लिए ये बात तकलीफ है, लेकिन हम खुदा के काम को कर रहे हैं। हम खुदा के काम को दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस काम को रोकने की कोशिश की, आज मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जो खादमों की है वो इस बात को समझती है और इन हवालों को भी समझती है कि ये क्या है। भाई कंटिन्यू रखिए वैसे। क्या आप ये पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, ये बात आपको अहबार 21:7 और हिजकिय्याह, अभी जो हमने हवाले पढ़े, नबी कह रहा है कि ये बात अगर आपने देखनी है तो ये अहबार उसका 21 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि एक पास्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक पास्टर की हालत कैसी होनी चाहिए, जिसने ये काम करना है उसको कैसा होना चाहिए। ये पैगाम जो आज मैंने चाहा कि मैं आप तक इसे पहुंचाऊं, क्योंकि मैं इसे छोड़ चुका था। और एक रात जब हमारे चर्च के मिशनरी से, मेरे छोटे भाई से, ऐसल से जब कुछ भाइयों ने बात की तो वो सारी रात ना सोया। वो इस परेशानी में रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने उससे बात कही कि नबी ने कहा है अगर मेरी मुखालफत नहीं होती तो मैं समझता हूं कि शायद कोई गड़बड़ है, मैं खिदमत लगता है सही नहीं कर रहा जिन्हें मेरी मुखालफत नहीं हो रही। तो मैंने उसे हौसला दिया, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, खुदा साहब ठीक करेगा, खुदा साहब ठीक करेगा। लेकिन मैं इसलिए पीछे हो रहा हूँ, मैंने भाई इशफाक को कहा कि हम ऐसल को पास्टर ऑर्डिन कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही पास्टर हैं। मैंने भाई अरशद को कहा, उन्होंने कहा करने की कोई जरूरत नहीं, आप ही पास्टर हैं। शहर को कहा, उन्होंने कहा करने की कोई जरूरत नहीं है। शमन को कहा कोई जरूरत नहीं है, आप पास्टर हैं, आप अच्छे पास्टर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम अच्छा ना होता तो फिर हम आपको ये बात ना कहते। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है भाई, आपकी खिदमत बहुत अच्छी है और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उनकी इस बात से और पास्टर सरफराज की इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ मिली। बेशक मैं इन हवालों को जानता था और मैं ये भी जानता था कि मैं इस अहल हूँ, क्योंकि जब मैं बुलाया गया हूँ, बुलाया गया हूँ तो इसी हालत में बुलाया गया हूँ, बुलाया गया है वो उस हालत में कायम रहे। ये तो पौलुस कहता है, अल्फा कहता है, ये तो पहला रसूल कहता है। लेकिन आपके और मेरे जमाना के नबी ने भी, जब आप कोड नंबर 85 पढ़ेंगे तो वहां पर नबी भी कहते हैं और आखिरी कोडों में भी कहते हैं, किताब के आखिरी कोडों में नबी कहते हैं कि अब जो जिस हालत में है, आप जो जिस मुझे भाई शमौन ने कहा कि चले जी आप पास्टर जी की बात मान लेते हैं, आप इसे तलाक दे दें, आप अपनी मिसेज को पास्टर जी की बात मानकर तलाक दे दें। इन बच्चियों का क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है, आपकी मिसेज का क्या कसूर है, आपके बेटों का क्या कसूर है। आप नई शादी कर लें, आप खिदमत को जारी रखें उनके कहने पर। इस हालत में आकर कहते ये दुरुस्त बात नहीं है, उनसे पूछे कि उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुदा की काम। नबी कहते हैं इसी किताब के अंदर, शादी और तलाक के अंदर, कि जो जिस हालत में है अब उसी हालत में रहे, मजीद शादियां करने की जरूरत नहीं। अब मजीद शादियां करने की जरूरत, अब मैं पास्टर बन गया हूं तो अब मैं ये नहीं कि मैं आपको नई शादी करूं। मेरी जो शादी हुई है, मैं इस हालत में बुलाया गया था। भाइयों ने कहा कि जब आप
क्या वो पहले इस बात से वाकिफ नहीं थे? मैंने कहा वाकिफ थे। मैंने तो शुरू से उनको इस बारे में बताया, मेरी मिसेज ने भी, मेरे बच्चों ने, सारी बातों से वो वाकिफ है, इस बात से वाकिफ है। कोई इस बात से ना वाकिफ नहीं है, कोई भी इस बात से ना वाकिफ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये तो कोई बात ना हुई कि जब कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसकी मुखालफत करें, और जब वो आपके लिए काम करे तो वो फिर अच्छा है। मैंने कहा हम तो आज भी उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मिलकर ना चलना चाहे तो फिर किसी के साथ जबरदस्ती चला नहीं जाता, जबरदस्ती किसी के साथ चला नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि आप इस खिदमत के काम को जारी रखें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जैसे ये एक एलिगेशन था जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं जो जिस हालत में बुलाया गया है उस हालत में कायम रहे। हाँ, अगर मैं पास्टर की हालत में रहकर, आप जानते हैं या पास्टर जी जानते हैं, क्योंकि ये एलिगेशन जो है इस पर ना तो नबी ने जो कोड दिए, नबी का उन्होंने ये कोड तो पढ़ लिया है, कोड नंबर 75 तो पढ़ लिया है, लेकिन इस किताब का जो कंक्लूजन है, जो आखिरी हिस्सा, वो नहीं उन्होंने पढ़ा। वो क्या है? वो यही है कि जो जिस हालत में है वो उस हालत में रहे। अगर कोई पास्टर की इस हालत में पास्टर के लिए बुलाया गया तो वो पास्टर का काम करे। अगर कोई इस हालत में मिशनरी के काम के लिए बुलाया गया तो वो मिशनरी का काम करे। अगर कोई वो बशारत के काम के लिए बुलाया गया तो वो बशारत का काम करे। हाँ, ये उस वक्त जानते थे, अगर इनको कोई इतराज था तो उस वक्त ही कहते कि आप अकरम पास्टर के लायक नहीं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त कहते, आज ये बात कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस रसूल के इस कोड के साथ मुत्तफिक होकर, क्योंकि ये बात पहले हमने मत्ती रसूल की किताब के अंदर लिखा है, जब कोई बात हो तो पहले भाइयों की, हमने पहले अपने चर्च ऑर्डर के अंदर इस बात को किया, उसके बाद फिर आज मैं ये आप जमात के अंदर भी ले आया। मैंने ये बात अपने दूसरे खुदामों के अंदर भी लेकर आया। मैं चाहता हूं कि आप सबको इस बात से आप पता हो, क्योंकि जब भाई लाभन अगर आपको ये बात कहे, या कोई पास्टर जुबैर बरकत आपको ये बात कहे, या भाई खालिद यकूब आपको ये बात कहे, तो आप इस बात से डिसहार्ड ना हो, बल्कि आप उनको पूरी बात बताने वाले हैं कि ये पूरी बात क्या है। पूरी बात यही है कि जिस हालत में कोई बुलाया गया है वो उस हालत में कायम रहे। आप इस किताब को जब आखिरी हिस्सा को पढ़ेंगे तो आपको वो भी कोड मिल जाएंगे। दूसरी एक और बात करना चाह रहा था, इसलिए उन कोड्स को नहीं पढ़ा रहा, और जैसे आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग हो गई है, अब थोड़ा सा पढ़ना भी मुश्किल होगा। एक और एलिगेशन जो था वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा जो इल्जाम था वो ये है कि भाई अकरम ने अपने ऊपर किसी मैसेज के पास्टर के हाथ नहीं रुकवाए। ये बात मैंने खुद ही उनसे कही थी, क्योंकि जब हमने इस मैसेज के काम को 2012 में शुरू किया, इस बात के कुछ खुदाम गवाह है, शायद उनको बात की याद हो, इस बात से वाकिफ है कि हमने उस वक्त चाहा था, क्योंकि इस कलीसिया को शुरू में पास्टर जुबैर बरकत जो है वो हमारे साथ थी, उस वक्त उनसे चाहा था कि आप मुझ पर हाथ रखें। शायद इस बात को सब भाइयों को तो नहीं पता, लेकिन भाई पुन्नू पतरस इस बात का गवाह है, भाई अकमल इस बात का गवाह है। भाई अकमल की तरफ से, उसकी कलीसिया की तरफ से भी आपको सलाम। जब उनसे ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2014 की बात है, पास्टर अरशाद ने मुझे सरगोदा के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि हम पुन्नू पतरस का बपतिस्मा दुरुस्त करना चाह रहे हैं, उसे खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देना चाहते हैं, और उसे मैसेज का खादम ऑर्डेन करना चाहते हैं, मैसेज का खादम ऑर्डेन करना चाहते हैं। तो जब ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप में से कितने लोग जानते हैं पास्टर शाह को? वो मुझे बेटा कहते थे, मैंने पास्टर कहते थे बेटा ज्यादा। बेटा आपने आना है। मैंने कहा किस काम के लिए? उन्होंने कहा कि हमने आपको बपतिस्मा देना है और
क्या करना है, आपके ऊपर हाथ रखने हैं ताकि आप आमीन। पास्टर की खिदमत को जो है वो कर सके। जब ये बात मैंने अपने बुजुर्ग से, अपने उस्ताद जी से, पास्टर जुवेद बरकत से की, तो उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत नहीं है। बल्कि ये तो पिछले दिनों में भी उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जो होता है ये खुदा की तरफ से बुलाया होता है, आमीन। हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुदा का काम कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों उन्होंने कहा था, अगर हाथ नहीं रखना चाहते थे शायद इसलिए नहीं कहा था, इसलिए ये कहा था। यहाँ वो वाकई इस बात को कलाम की रूह से कह रहे थे कि आप खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं, इसलिए इसकी तस्दीक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने उन्हें कहा बेशक पौलुस खुदा की तरफ से बुलाया हुआ था, लेकिन उस पर भी हाथ रखे गए। और भी बहुत सारे लोग जो खुदा की तरफ से बुलाए हुए थे, लेकिन उन पर भी लोगों ने हाथ रखे। मैंने इस बात को किया, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे मना कर दिया था कि ये जाने की जरूरत नहीं। और आप में से लोग जानते हैं कि मैंने दोबारा बपतिस्मा लिया, इसरार किया पास्टर जी से, पास्टर जुवेद बरकत से 2019 में। जी ऐसे ही ये हौज उस वक्त था, मैंने अपने घर में जो हमने हौज बनाया हुआ था, इसी घर के अंदर मैंने क्या किया था, बपतिस्मा लिया था। क्योंकि पहले जो बपतिस्मा, पहले भी मुझे जो मैंने अपने ताया जी से सजवार से बपतिस्मा लिया था, बेशक वो मैसेज के नहीं थे, वो कहते थे कि मैंने तुझे यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है, लेकिन मैं उससे मुतमिन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि नबी का एक कोड जो मुझे मिला, नबी ने कहा कि जब भी कोई पेंटिकोस्टल लोगों में आता है, बैप्टिस्ट लोगों में कोई शख्स आता है, तो उसे क्या किया जाता है, बैप्टिस्ट लोग जो है उसे अपने ईमान में बपतिस्मा देते हैं। क्या कहते हैं? अपने ईमान में वो बपतिस्मा देते। कैथोलिक से आएगा तो वो बपतिस्मा देंगे, अगर चर्च ऑफ पाकिस्तान से भी आएगा तो पेंटिकोस्टल लोग उसे बपतिस्मा देंगे, किसी भी तंजीम से आएगा तो वो भी देंगे। तो नबी ने ये कहा है कि उससे भी जो भी मैसेज के अंदर आए उससे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। ये बात जब कही तो उस वक्त मैं और भाई नदीम कासर जो थे वो पास्टर जी के पास थे, और मैंने भाई नदीम से भी कहा बरादराना कि भाई आप भी बपतिस्मा ले लें। उन्होंने कहा कि मैं फिर कभी लूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बात और भी उन्होंने कही कि मैंने पहले भी यीशु नाम का ही लिया हुआ है। तो मैंने उनको ये बात कही कि आपने पेंटिकॉस्टल लोगों से लिया हुआ है, मैसेज के लोगों से नहीं लिया हुआ। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल जो है वो पास्टर अनवर जवेद है। बेशक उन्होंने भी यीशु नाम का बपतिस्मा लिया हुआ था, उन्होंने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया हुआ था। पास्टर वाल्टर ने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने इस कोड को पढ़ा तो उन्होंने फिर दोबारा पास्टर अनवर जवेद जो मैसेज में थे और पास्टर वाल्टर जिन्होंने पास्टर अनवर जवेद के जरिए से मैसेज को कबूल किया, उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बपतिस्मा दिया। उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बपतिस्मा दिया। मैंने ये मिसाल भाइयों से कही, लेकिन उन्होंने ना किया, लेकिन मैंने बपतिस्मा दोबारा लिया। और अब जो एलिगेशन, जो दूसरा एलिगेशन ये है कि पास्टर अकरम के ऊपर किसी ने मैसेज के खादम ने हाथ नहीं रखे। तो मैंने अपने भाई से चर्च ऑर्डर से ये बात की कि हम जो 28 फरवरी वाली इबादत है जिसमें हम पास्टर मुश्ताक को बुलाना चाह रहे थे, मैं उनसे एक्सक्यूज करूंगा, हम शायद इस बार 28 फरवरी को उनको नहीं बुलाएंगे, नेक्स्ट हम उनको नेक्स्ट मंथ में लेंगे, अप्रैल में लेंगे या किसी और मंथ में, जब भी उनके पास टाइम होगा हम उन्हें लेंगे। 28 फरवरी को हम इस खिदमत के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि भाई शमौन ने कहा कि ये आप जरूर करें, ये काम आप, ताकि भाई आज पास्टर जी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, कल को कोई और भाई भी इल्जाम लगाएगा, ये काम आप जरूर करें। तो ये बेशक जिसको भी आप बेहतर समझते हैं। तो मैंने जब अपने भाइयों से बात की तो भाइयों ने इसके लिए, आप कहेंगे कि आज तो मैसेज नहीं हुआ, पास्टर जी ने अपनी बातें की, आज मैं अभी आपकी अपनी थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं एक माह से इस कलाम की खिदमत को सर अंजाम नहीं दे रहा था। क्योंकि जब से ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा तो मैंने चाहा कि जब तक इस बात के लिए सारे भाई एग्री ना होंगे तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये भाइयों ने जो बाहर से हैं, पाकिस्तान के अंदर है, शहर में है, उन सब भाइयों ने, जब ज़्यादा मेजोरिटी भाइयों ने ये बात कही तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इस काम को अब करने के लिए तैयार हूँ। तो बात कर रहा था हाथ रखने की।
भाई शमौन ने कहा कि आप जिस शख्स को समझते हैं वो वहाँ पर हाथ रखें, तो वो आप जरूर से बुलाएं और इस काम को जरूर करें। तो जब मैंने भाइयों के साथ ये बात शेयर की तो मैंने कहा कि मैंने पास्टर सरफराज को ये बात कही है कि वो 28 फरवरी को इस काम के लिए आए, ना सिर्फ मेरे ही ऊपर एज ए पास्टर के लिए हाथ रखे, हम आने वाले दिनों में भाई ऐसल को भी पास्टर ऑर्डेन कर रहे हैं। 28 फरवरी को भाई ऐसल और मैं, बेशक मैं पास्टर की खिदमत कर रहा था, ऑर्डेन भी हुआ था। आपको पता है मैं ऑर्डेन हुआ हूँ कि नहीं? मुझे एक बिशप ने पास्टर के लिए ऑर्डेन किया हुआ था, याद है ना? मैंने हारूर भी पैसे हो, याद है ना? तो मैं पास्टर के लिए ऑर्डेन था, इसलिए पास्टर जी ने जो वक्त साहब ने इस वक्त कहा कि आप ऑलरेडी पहले पास्टर थे, अब आपको दोबारा पास्टर के लिए ऑर्डेन होने की जरूरत नहीं है। आपने बपतिस्मा लिया हुआ था, आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मैंने उनसे इसरार करके ये काम करवाया था, बपतिस्मे वाला भी। और ये भी मैं काफी देर से उनसे कह रहा था जब से मैं सियालकोट से वापस आया था। सियालकोट में याद है आपको कब हमने मीटिंग की थी? जून के महीने में, याद है ना? जून में हम सियालकोट में गए थे, उस वक्त से मैं इस बात को कर रहा था। वहां पर एक शख्स ने बड़ी दलेरी की और अपने आप को दिया था कि उस पर हाथ रखे जाएं ताकि उसको पास्टर अनाउंस किया जाए। और वो शख्स तकरीबन 20 साल से मैसेज की खिदमत कर रहा है, 20 साल से मैसेज की खिदमत कर रहा है, बल्कि ज्यादा हो तो हो। वो कलीसिया वर्क कर रहा है, लेकिन उसने उस दिन दिलेरी से कहा कि आज तक किसी मैसेज के खादम ने मुझ पर पास्टर होने की तस्दीक के लिए हाथ नहीं रखे। उसने जब ये दिलेरी की तो मेरे अंदर भी ये बात आई। पास्टर सरफराज साहब ने उसके ऊपर फिर हाथ रखे थे, हम सब वहां पर मौजूद थे, और भाई जिशान दिलावर थे, जिशान दिलावर जो लास्ट संडे हमारे यहाँ पर प्रीचर थे, उन्होंने अपने आप को दिलेरी के साथ दिया और पास्टर सरफराज साहब ने उन पर हाथ रखे। तो इसी तरह उस वक्त से मेरे अंदर ये बात चल रही थी, मैं पास्टर जी से बात कर रहा था, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ, और बजाय कि ये काम होता कुछ और बातें होनी शुरू हो गई, और बातें होनी शुरू। और दूसरी बात ये कि आप कहेंगे कि एक कलीसिया के अंदर 2 पास्टर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदाम के आगे हमने इस बात को रखा, खुदाम के आगे हमने इस बात को रखा, क्योंकि पास बहुत सारे भाइयों को जब मैंने कहा कि अब ऐसल को हमने पास्टर ऑर्डेन करना है, मेरी कोई जिद नहीं है ये कि मैं जो कहता मैं वही करना है, जब मेरे मुंह से निकल गया है तो फिर खुदावन ने हमारे लिए रास्ते निकाले। खुदावन ने चाहा कि हम इस खिदमत के काम को और बढ़ाएं। आमीन आमीन। आने वाले दिनों में हम एक और जगह पर इस खिदमत के काम को शुरू करने वाले हैं, कलीसिया को वहां पर कायम करने वाले हैं, और वो भी बात सारी हो चुकी हुई है। खुदावन ने चाहा तो शायद अगले संडे या उससे अगले संडे हम वहां पर संडे मीटिंग भी करेंगे। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 28 फरवरी को जो मीटिंग होगी उसमें खुदा के खादम आप इस बात को दुआ में रखिएगा कि खुदा अपने बंदा को सही सलामत लेकर आए और इस सारी खिदमत को वो सर अंजाम दे सके। पास्टर जी ने मैं बात कर रहा था कि हमने जब अपने भाइयों में बात की कि अब इस काम को करने के लिए, तो एक भाई ने कहा जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसने कहा कि पास्टर जी आप उन्हें ना बुलाएं, आप उन्हें ना बुलाएं, किसी और खादम को बुलाएं। तो मैंने कहा किस खादम को बुलाएं? उन्होंने कुछ खादमों के नाम लिए, तो मैंने कहा उस खादम ने तो फलाने खादम को कहा कि पास्टर अकरम ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा ये हक यहाँ तो पास्टर अरशाद के पास है, वो अब मसीह में सो गए हैं। ये हक जो मुझ पर हाथ रखे, ये हक यहाँ तो जुवेद बरकत के पास है जो मुझ पर हाथ रखना नहीं चाह रहे। ये हक जो है यहाँ तो पास्टर सरफराज के पास है जो गाहे बगाए यहाँ पर आते हैं और जिन्होंने शुरू में आकर हमारी इस कलीसिया के लिए इसे मजबूत किया और हमें इंकरेज किया, हिम्मत दी, दिलासा दिया ताकि इस काम को हम बेहतर तौर से बेहतर कर सकें। यहाँ ये इस काम का हकदार भाई शमौन यकूब है। शायद आप लोगों को याद होगा जब हमने किराए पर घर लेकर शुरू किया था, उसमें भाई शमौन यकूब हर माह हमें 3000 रुपया भेजते थे। बेशक उस घर का 8000 किराया था, पहले 6 था, 7 था, 8 था, तो उसमें 3000 वो हमारी सपोर्ट करते थे। मैंने कहा सपोर्ट की वजह से नहीं, क्योंकि वो वैसे भी हमारे साथ इस पैगाम में भी वो हमारे साथ मुखलस थे।
इस काम के लिए भी वो हमारे साथ मुखलस थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस काम को लाहौर के अंदर किया जाए और उन्होंने इस बीज को पानी दिया। आमीन। और आज ये बीज जो है दरख्त की माने बड़ा फला और बहुत ज्यादा फल ला रहा है। इसके आप सबके सामने, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो भाई काम कर रहे हैं वो इस चर्च की विसातत से है। बेशक आज वो किसी और ग्रुप के साथ है, हमें इससे नहीं है गर्ज इससे है कि वो मैसेज का काम कर रहे हैं, आपको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने कोई ग्रुप नहीं बनाने, हमने तो सिर्फ वक्त के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है, चाहे वो जिस ग्रुप के साथ भी मिलकर करें, हमें कोई इतराज नहीं है। सिर्फ यही है कि इस काम को दयानतदारी के साथ करें। तो दूसरी बात ये थी कि ये एलिगेशन जो था इस पर किसी भाई ने हाथ नहीं रखे, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे तो आप कहें कि भाई अगर आपसे कोई कहे तो आप उसे इनवाइट करें 28 तारीख को, तो भाई 28 फरवरी को आप आ सकते हैं। भाई यासर और भाई अकरम को पास्टर होने के लिए, उनकी तस्दीक के लिए भाई जो हैं सरफराज वो आएंगे और उन पर हाथ रखेंगे। तो आज ये चंद बातें जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। हाँ, अगर आप अभी भी समझते हैं, आप समझते हैं कि जो पास्टर जुवेद बरकत या उनके साथ जो लोग हैं, जो खुदाम हैं, जो पास्टर हैं, वो ये उनके एलिगेशन, उनके इल्जाम दुरुस्त हैं, तो आप जरूर कह सकते हैं। मैंने ये बात नबी से सीखी है। नबी ने कहा है अगर कलीसिया में लोग जिस तरफ ज्यादा होंगे आपने उस बात को एग्री करना है। अगर आप लोग चाहते हैं, ये आप लोग तो क्योंकि मेरी फैमिली, आप तो मुझे वोट देंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में, भाई इरफान शहजादा ने भी आपके लिए इस्लाम भेजा था, उनका नाम उन्होंने भी कहा था कि आप इस खिदमत के काम को जारी रखें, आप किसी की तरफ ना देखें, कोई बात नहीं है, आप खुदा का काम करें, अच्छा हो रहा है। अगर कोई एग्री करता है ठीक है, नहीं करता तो आप इस काम को जारी रखें। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, पालूस नबी ने जो कहा है, जो जिस हालत में बुलाया गया उस हालत में कायम रखें। जब मैं पास्टर होने के लिए बुलाया गया था उस वक्त मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरे 6 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 4 बेटे थे। उस वक्त मैं पास्टर बना था, उस वक्त पास्टर बना, पहले बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री का, पेंटिकोस्टल लोगों का, और उसके बाद 2012 में एंड टाइम मैसेज का पास्टर, यानी कि एक पास्टर के तौर पर हमने कलीसिया के तौर पर काम को शुरू किया। तो मैं इस हालत में बुलाया गया था। किस हालत में बुलाया गया था? ऑलरेडी बच्चियां दी शादीशुदा होंदी हालत ही बुलाया गया था ते पास्टर का काम कर रहे हैं। तो ये नबी के जो कोड हैं ये उन लोगों के लिए हैं जेड़े पास्टर बन गए हैं। नबी की कह रहा है कि जेड़ा पास्टर है ना, इन्हें मतलब कि पास्टर पहले कल मैनू भाई कुछ बाहर में कह रहा सी वो कुवारे भी पास्टर ऑर्डेन कर देंगे ने, वो इसे ये गल कर रहा सन कि नबी ने ये बात कही है। नबी ने क्या कहा है? कोई खादम। बाइबल ने क्या कहा है? कोई काहिन। ये नहीं कहा कि काहिन बाद से बनना, पहले शादी करके आनी। वो कह रहा है कि भाई जी देखो, इन्हें पढ़ो, इन्हें समझो, ये क्या लिखा है। कोई काहन लिखा है कोई काहन, पहले काहिन है फिर उन्हें शादी है, पहले खादम है फिर उनकी शादी है। लेकिन मेरी शादी पहले हो चुकी थी और मैं पास्टर बाद में बना था। तो ये मेरी कुछ चंद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपके साथ कुछ करें तो आपके पास ये जोड़ और ये बातें होनी चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।